पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत पापा ने आह्वान किया है। आज 14 मई है। 14 मई को सभी धर्म संघीय, सभी मजहब के लोग एकता की मंच पर आवे और एक विश्वास के साथ कि प्रभु परमेश्वर हमारी सुनेंगे, इसी विश्वास के साथ हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें ताकि हम इस कोविड वायरस से जो भयभीत है, जो पीड़ित है, जो आतंकित है, जो दहशत में है, वे सब दूर हो जाए और हम शांति से अपना जीवन जी सकें। पिता संत पापा की यह सोच बहुत ही सुंदर अवसर हमें देती है। सिर्फ सुंदर अवसर ही नहीं, इस सोच में आनंद है, इस सोच में शांति है, इस सोच में विश्वास है और यही सोच हमें एकता की मंच पर लाने का हमें मदद करती है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का बलिदान देखें हम इसी मतलब के लिए अर्पण करें। आज के पहले पाठ में पवित्र आत्मा प्रेरितों की अगुवाई करते हैं। लोगों द्वारा वचन स्वीकार करने में कठिनाई होने पर प्रेरित बरनबास तथा पौलुस उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में हमें बताते हैं जिन्हें ईश्वर द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया गया था और अब गैर यहूदी विश्वास में आगे बढ़ते हैं। संहिता को सुनकर उसका पालन करना यहूदियों का परम कर्तव्य बन गया। अब यहूदी और गैर यहूदी प्रेरितों द्वारा नई शिक्षा प्राप्त करने लगे। अतः उन सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उनका मानना है कि उन पर अनावश्यक भार नहीं डाला जाए। प्रभु यीशु कहते हैं उनके प्यार के संबंध में, जिस प्रकार पिता मुझे प्यार करते हैं उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार में दृढ़ बनने की बात कही जा रही है और ये बात पूरी तरह से साक्ष्य बन जाती है। एक कहानी है, बाप बेटे दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में जाते जाते उनकी नजर पके फल देखकर उन्हें तोड़कर खाने के क्रम में कुछ समय यूं ही बीत जाता है। अब शाम होने को है और दूर आगे जंगल में जाना है। बाप अपने बेटे से कह रहा है चलो, लेकिन बेटा उसी में मशगूल है। तब बाप अपने बेटे के इस व्यवहार के बावजूद उसे प्यार करता है
बाप कहता है कि मैं आगे चल रहा हूं, तुझे आवाज देता जाऊंगा और तू मेरी आवाज का जवाब दे। बाप आगे चलते चलते बहुत आगे निकल गया। बेटे का जवाब मिलना थोड़ा सा घुमिल हो गया और बाप की आवाज कमजोर सुनाई पड़ी तो बेटा दौड़कर निकट आता है। इसी प्रकार यात्रा में दोनों एक दूसरों से संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन यात्रा में प्रार्थना द्वारा पिता परमेश्वर से संयुक्त हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत मत्तियस का पर्व मनाती है। स्वर्गारोहण के बाद 12 प्रेरितों में से यूदस के बदले में चुने गए थे मत्तियस। कहा जाता है कि वे भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के एक साक्षी हैं। उनके चुनाव और नियुक्ति के संबंध में हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्यांश 15 और 26 में पढ़ते हैं। संत मत्ती दर्जी का काम अच्छा जानते थे, बढ़ई का काम अच्छा जानते थे। इसीलिए दर्जी और बढ़ई आदि के संरक्षक संत माने जाते हैं।